बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के सिलसिले की जो दूसरी क्लास है उसकी इब्तिदा करेंगे। पिछले क्लास में हमने इस बारे में पढ़ा था कि प्रोनाउन किस तरह चेंज होते हैं और उसके मुताबिक हमने वो फार्मूला भी दिया था जिसमें एस ओ एन और 1 2 3 नीचे दिया हुआ होता है, जिसके मुताबिक प्रोनाउन किस तरह उस फार्मूले के मुताबिक चेंज होते हैं। आज हम यही बताएंगे कि बेटा टेंसेस किस तरह तब्दील होते रहते हैं। जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में एक सेंटेंस को डालते हैं तो उसके साथ टेंस किस तरह तब्दील होती है। तो कुछ मतलब टेंसेस हैं जो तब्दील नहीं होती। मसलन ख़ास तौर पर वो सेंटेंसेस जिसकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, तो उसके बाद जो टेंस आएगी वो तब्दील नहीं होती। मसलन यहाँ पर हम एक सेंटेंस लेते हैं, यानी जिसकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट में हो या रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में हो, तो वो तब्दील नहीं होगी। मसलन he says I am young, वो कहता है मैं जवान हूँ। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह तब्दील होगा, he says वो कहता है that he is young, यानी प्रोनाउंस की चेंजेस होगी, लेकिन यहाँ पर ये टेंस जो है ये वही जो के तू रहेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। और इसी तरह ये रिपोर्टिंग स्पीच जब ये फ्यूचर में इंडेफिनिट में होगी, ही विल से आई एम यंग, ही, तो यहाँ पर भी तकरीबन उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगी। ही विल से दैट ही इज यंग, यानी जिसकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो और या फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, तो वो सेंटेंस जो है उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है वो वही रहेगा, वो तब्दील नहीं होगा। इसी तरह एक और सेंटेंस भी है, मसलन जिन सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ आया हुआ हो वो सेंटेंसेस भी मतलब उनकी टेंस तब्दील नहीं होगी। मसलन he said God is one, चाहे उसका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में क्यों ना हो, ये बात याद रखें, उसका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो सेंटेंस जो है वो उसका टेंस तब्दील होगा। He said, उसने कहा God is one, तो ये कुछ इस तरह ये सेंटेंस आएगी, He said that God is one, यानी He said that God is one, मतलब उसमें टेंस की तब्दीली नहीं होगी। अगर टेंस की तब्दीली होगी तो वो तो फिर मतलब सेंस गलत जाएगा और यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो फॉलो नहीं होगा। अच्छा, अब हम आगे आएंगे और अब हम कहेंगे कि कौन से टेंस जो है जब ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो तो इसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच आती है कौन सा टेंस जो है कौन से टेंस में तब्दील होगी। तो इसके लिए पहला सेंटेंस लेते हैं, he said I do my duty, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो उसका जो I do my duty ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। मसलन he said that he did his duty, ये कहता है I do my duty, ये तब्दील होगा he said that he did his duty, मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट में चली जाती है। इसी तरह he said I am doing my duty, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चली जाएगी, यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। इसी तरह साथ साथ ये तब्दीलियां होती रहेंगी। He said I am doing my duty, he said that he was doing his duty, यानी वो सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील हो जाएगी। इसी तरह ये एक सेंटेंस और है, he said I have done my duty, यानी ये सिंपल परफेक्ट टेंस है, इसका रिपोर्टेड स्पीच जो है परफेक्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जैसे कि मैंने पहले कहा ये सिंपल पास्ट है।
I have done my duty ये कहता है। He said, तो ये किस तरह तब्दील होगा? He said that he had done his duty। यानी I have done, यानी have की जगह वो had पर चली जाएगी, यानी past perfect में तब्दील होगी। जिस तरह present indefinite tense past indefinite में तब्दील होगा, present continuous past continuous में तब्दील होगा, present perfect tense past perfect tense में तब्दील होगा। तो ये कहता है he said I have done my duty, तो ये तब्दील होगा he said that he had done his duty। तो ये एक और मतलब चेंज आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चली गई। इसी तरह he said I have been doing my duty, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, तो डेफिनेट जाहिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चली जाएगी। तो ये इस तरह he said that he had been doing his duty, he said that he had been doing his duty। इसी तरह हम आगे भी सेंटेंसेस को मतलब तब्दील करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सी टेंस में तब्दील होती है। तो हाँ, तो अब स्टूडेंट हम बताएंगे कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है, तो सिंपल इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट जो है वो किस तरह तब्दील किया जाएगा। He said I did my duty, यानी पहले तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो वो सिंपल था, पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। ये है पास्ट इंडेफिनिट में, ये रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट से कहाँ चला जाएगा? He said that he had done his duty, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। इसी तरह एक और सेंटेंस he said I had done my duty, यानी ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है, तो इस किस्म के सेंटेंस में सिर्फ प्रोनाउन चेंजेस होंगे। he said that he had done his duty, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस जो है उसमें कुछ इस तरह तब्दीली नहीं होगी, बस सिर्फ प्रोनाउंस वगैरह की तब्दीली होगी और वो वहां जू के तू रहेगा। इसी तरह ये सेंटेंस he said I had been doing my duty, he said I had been doing my duty, ये यानी ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस है, तो इसमें किस तरह तब्दीली होगी? सिर्फ प्रोनाउन की हद तक होगी। he said that he had been doing his duty, मतलब इनके यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस जो है उसमें कुछ इस तरह तब्दीलियां नहीं होंगी, सिर्फ वो प्रोनाउंस की तब्दीली होगी और टेंस की नहीं होगी। इसी तरह he said I shall do my duty। अच्छा, ये रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट में आएगी और ये फ्यूचर वाला सेंटेंस, तो ये कुछ इस तरह तब्दील होंगे। he said, उसने कहा I shall do my duty, he said that he would do his duty, मतलब ये आई के बाद तो शल आता है, तो होना तो चाहिए था कि ये आई जो है ही में तब्दील हो गया, तो ही अपने पीछे वुड लाएगा, यानी आप शल के बारे में ना सोचे, ही के बारे में सोचे, ही के बाद विल आएगी और विल वुड में तब्दील होगी। इसी तरह he said you will play tomorrow, he said you will play tomorrow, तो ये किस तरह हुई? he said that I would play the next day। अच्छा, इस किस्म के सेंटेंसेस किस तरह तब्दील होते हैं और ये टुमारो किस तरह नेक्स्ट डे में तब्दील हो गई। तो इस किस्म के चेंजेस को लाने के लिए मजीद इनडायरेक्ट नरेशन में न सिर्फ वो प्रोनाउंस तब्दील होते हैं और ना टेंसेस तब्दील होते हैं, बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें तब्दील होती रहती हैं। जिस तरह टुमारो है, यस्टरडे है, नाउ है और मतलब दूसरी भी बहुत से अल्फाज है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला आप इंतज़ार करते रहिएगा, हम उन चीज़ों को यहाँ पर रखेंगे और बाकी सेंटेंसेस यानी सेंटेंसेस के साथ साथ एग्जाम्पल्स के साथ हम उसको उसमें तब्दील करेंगे कि किस तरह वो तब्दीलियाँ आती रहेगी। थैंक यू।